क्यों लिमिटेड क्यों है? क्यों? ये क्लासें इनकी 15 मई तक होनी है सर। नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है वो रूल। फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है? नहीं नहीं नहीं। सर कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे पूरा सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी इनकी लेकिन क्लास। जहाँ तक हमें याद है वो सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम, ऑल सेम के लिए है सर वो सर्कुलर। नहीं नहीं नहीं, वो सर्कुलर जो है वो तो सिर्फ जो है फाइनल ईयर वालों के लिए आया है। लेकिन यह है कि सेकेंड ईयर वालों की भी क्लास, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टार्ट हुई थी, तो उनका भी हाँ। क्या, हाँ उनके भी एग्ज़ाम जो है मतलब वही होंगे, बट इनका भी तो कोई वो नहीं आया है, इनका भी सर्कुलर नहीं आया कोई अभी सेकंड तो। सेमेस्टर का भी कुछ नहीं है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। चलेगा अगर ऐसा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना अगर 15 मई तक है फिर सारी प्रॉब्लम, मेरा कहना ये है। नहीं नहीं, 15 मई तक कैसे हो जाएगा सर, अभी तो स्टार्ट हुआ है इनका, एक महीने में कैसे हो जाएगा कोई सेमेस्टर? यस सर, अभी एक ही मंथ पर आएगा। हाँ वही ना, एक महीने में नहीं होता है इनका तो सेमेस्टर में, यार लगता है कि जून जुलाई तक खिंच जाएगा। जून तक खिंचेगा, जुलाई में हो सकता है एग्जाम एग्जाम में। ठीक सर, ठीक। ठीक है सर। ओके ओके। माशाल्लाह, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो भाई, स्क्रीन विजिबल है भाई सबको? यस सर। यस सर। दिख रहा है सबको, दिखाई दे रहा? ये से ना विजिबल है यस सबको? सर। ठीक है सर यस सर। ठीक है। तो यानी कि इन फर्स्ट प्रैक्टिकल वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक, जो फंडामेंटल है, बेसिक जो कंसेप्ट है कि वाटर से जो है स्टीम में कैसे कन्वर्जन होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो हम लोगों ने लर्न कर लिया है कि सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, और कैसे जो है वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है। वी हैव डन दैट थिंग इन द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल, जो हमारा था सिंपल वर्टिकल बॉयलर। तो यस सर। उसके आगे, बिकॉज वो जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज़ द सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉयलर, सारे बॉयलर के लिए वो वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट क्या डिफरेंस रहेगा और क्या होगा वो वी विल डिस्कस दैट थिंग। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड, यानी कि तुम्हारा ये कॉकरन बॉयलर, और ये सिंपल मल्टी ट्यूब वर्टिकल बॉयलर होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं, इसमें जो मेन जो इसकी वर्किंग है, द वर्किंग ऑफ कॉकरन बॉयलर, पहली बात तो यह कि दिस कॉकरन बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर होता है। यहाँ पे सब लोगों को विजिबल है, दिस इज द कॉकरन बॉयलर, सबको विजिबल है। रियल डायग्राम ऑफ यस द सर। कॉकरन बॉयलर हैज बीन यस सर। शोन हियर। सो दिस इज ए वर्टिकल कंडीशन में है, सही है। और आउटर सेल सब लोगों को दिख रहा है, कास्ट आयरन का है, आयरन का बना हुआ है, ये सब लोगों को दिखा दे रहा है, बट इनसाइड में क्या है और इसकी थ्योरेटिकली जो हमें स्टडी करनी है वो क्या है, दैट विल बी शोन इन द बिलो डायग्राम, और आई विल शो इन दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। बट दिस बॉयलर जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है, इससे पहले थोड़ा ये देख लो कि व्हाट इज़ द फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स। सो दिस कॉकरन बॉयलर इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर। किस तरह का बॉयलर है भैया? फायर फायर ट्यूब। फायर ट्यूब। हाँ, तो फायर ट्यूब में क्या होता है, व्हाट विल मतलब व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर का प्रिंसिपल क्या होता है, जल्दी बताओ। ट्यूब में सर हॉट गैसेस का ये फ्लो होता है। हाँ, यानी कि इनसाइड, हाँ इनसाइड द ट्यूब्स हॉट गैसेस, यानी जो तुम्हारी फ्लो गैसेस हैं, जो हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं उससे जो हॉट गैसेस जनरेट हो रही हैं, जो फ्यूल गैसेस जनरेट हो रही हैं, फ्लो गैसेस, दैट विल बी पास थ्रू इनसाइड द ट्यूब्स, यानी कि दैट विल मेड पास थ्रू इनसाइड द ट्यूब्स, वो ट्यूब्स के अंदर पास होंगी और उसके सराउंडिंग में वाटर रहेगा। और मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वेरी डिटेल, मैंने पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा से बता दिया कि प्रिंसिपल क्या होता है। इट्स नॉट ए मैटर के हॉट गैसेस जो है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो हो या बाहर फ्लो हो, वो मैंने तुम लोगों को बता दिया था कैसे कैसे हीट ट्रांसफर होती है, कैसे वाटर का कन्वर्जन होता है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल दैट वन। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा
इसकी कंस्ट्रक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक फायर बॉक्स होता है, एक कंबशन चैम्बर होता है, एक स्टीम स्पेस। यानी कि all the construction of the boiler as well as working is further subdivided into 3 parts। यानी कि we are starting from the bottom। सबसे बॉटम में क्या होगा, हमारा फायर बॉक्स होगा, उसके बाद कंबशन चैम्बर होगा, कंबशन चैम्बर के बाद एक स्टीम स्पेस होगा। सो यानी कि बॉटम से लेके यानी वी आर मूविंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉयलर टू द टॉप ऑफ द बॉयलर। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉकरेल बॉयलर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, यानी कि 3 पार्ट्स। वी हैव द, जहाँ पे ये तुम्हारा ये बॉटम वाला पोर्शन है, यानी कि बॉटम वाला पोर्शन होगा, यानी कि दिस वन, यानी कि ये तुम्हारा फायर बॉक्स आ गया। दिस वन इज द कंबशन चैम्बर आ गया पूरा, यानी कंबशन चैम्बर आ गया पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये कंबशन चैम्बर है, ये पूरा कंबशन चैम्बर में आएगा। फायर बॉक्स आ गया, कंबशन, ये तो फायर बॉक्स में आ गया। दिस इज द कंबशन चैम्बर एंड आफ्टर दैट वी हैव द स्टीम स्पेस। सो इट्स, यानी कि इसकी जो तुम्हारी जो कंस्ट्रक्शन है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है। सो डायग्राम सबको विजिबल है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कुछ? ये समझ में आ रहा है सर देख रहा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द, यानी कि आज वैसे हमें जो डिस्कस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस के इसमें जो तुम्हारे सेफ्टी वॉल्व, स्टीम स्टोर वॉल्व, प्रेशर गेज, मैन होल, वाटर लेवल इंडिकेटर, फ्यूजेबल प्लग, ये जो तुम्हारी लगी है इसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है कि ये क्या होता है। सो बिफोर, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉकरन बॉयलर। सो इट इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर है एंड द तुम्हारा जहाँ पे तुम्हारा फायर बॉक्स का मतलब ये है कि वेयर द कंबशन ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस, जहाँ पे हमारा क्या होगा भाई, वी पुट द फ्यूल ऑन ए प्लेटफॉर्म नोन एज द ग्रेट। हम ग्रेट पे क्या है, यानी कि जो हमारा जो ग्रेट होता है उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या रखेंगे, फ्यूल को रखेंगे, यानी कोल रखेंगे, और उसमें क्या होगा, हमारा आग लगेगी, बर्निंग होगी, कंबशन होगा बाय द कंबशन ऑफ द फ्यूल। और किसकी प्रेजेंस में होगा, एयर की प्रेजेंस में होगा कंबशन, सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो आफ्टर कंबशन जो होगा तुम्हारा हॉट गैसेस विल बी जनरेटेड एंड दे विल बी, ये तुम्हारी क्या है, तुम्हारा दिस ऑल द तुम्हारा ये कंबशन, ये पूरा का पूरा क्या है, तुम्हारा ये फायर बॉक्स है। दिस इज ये हेमिस्फेरिकल शेप का जो बना हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द फायर बॉक्स। क्या भाई तुम्हारा ये फायर बॉक्स, यानी कि ये पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है तुम्हारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिस कमांडर द कैटेगरी ऑफ द फायर बॉक्स, ये सब पूरा का पूरा नीचे का पोर्शन इसका ये फायर बॉक्स है। ये ऐश पीट है, यहाँ पे हम ऐश को कलेक्ट करेंगे। सो ये तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। सो अब हमारी जब हॉट गैसेस जो हमारी जनरेट होंगी, दैट विल बी कलेक्टेड हेयर, वी विल बी कलेक्ट द हॉट गैसेस हेयर इन द हेमिस्फेरिकल शेप में। हमारी हॉट गैसेस जनरेट होंगी, जनरेट होने के बाद दे विल बी कलेक्टेड हेयर। आफ्टर दैट वी हैव ए नैरो पैसेज, यानी कि इस कंबशन, यानी दिस इज द कंबशन चैम्बर एंड कंबशन चैम्बर और फायर बॉक्स के बीच में क्या होता है, ये मतलब कोई मतलब ये एक नैरो पैसेज होता है। क्या होता है भाई, टनल बनी होती है, छोटी सी एक टनल बनी होती है। नैरो पैसेज का मतलब एक छोटा सा क्या होता है, एक सर्कुलर टाइप का एक कैविटी होती है, जिसमें से क्या होगा कि ये जो फायर बॉक्स में हॉट गैसेस है जो हमारी कलेक्ट हो गई है हेमिस्फेरिकल शेप में, ये हेमिस्फेरिकल शेप का हुआ, दे विल बी मेड पास थ्रू दिस होल एंड ये जब इस होल से पास होंगी देन दे विल बी एंटर इनटू द कंबशन चैम्बर। ये तुम्हारा कंबशन चैम्बर है, ये तुम्हारा क्या है भाई, तुम्हारा ये कंबशन चैम्बर। हाँ, सो फायर बॉक्स से जो तुम्हारी जो कंबशन चैम्बर में जो हॉट गैसेस जो पास की जाती हैं वो एक नैरो पैसेज होता है, जिसको हम स्मॉल टनल भी कह सकते हैं। टनल तो खैर मतलब बहुत लंबी होती है, एक नैरो पैसेज है, मतलब एक होल बना दिया हमने, यानी कि ये भी एक ब्रिक, ये भी ब्रिक का बना हुआ है और सब ब्रिक लगी है। ओनली वी हैव ओनली एक स्मॉल है जिसमें से हॉट गैसेस जो है तुम्हारी विल एंटर इनटू द कंबशन चैम्बर फ्रॉम द फायर बॉक्स। क्लियर? तो दिस नैरो पैसेज है, एक नैरो पैसेज होता है यहाँ पे, सर्कुलर ही मतलब सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। सो यहाँ तक समझ में आया? अरे ये सुनो, बताओ सर आ गया। ओके, यानी ये देखो, ये ना ये नैरो पैसेज है, ये क्या तुम्हारा, दिस इज द नैरो पैसेज, यानी कि हॉट गैसेस फ्रॉम द यानी फायर बॉक्स विल बी एंटर इनटू द कंबशन चैम्बर। ये तुम्हारी यानी हॉट गैसेस जो है तुम्हारी फायर बॉक्स से कंबशन चैम्बर में आएंगी, तो ये सिर्फ दिस वी हैव द ओनली दिस ओपनिंग,
हमारे पास सिर्फ ये ओपनिंग है, यहाँ से तो आएंगे, इसके अलावा और तो कहीं से नहीं आ सकती, कि कोई और है रास्ता इसके जाने का? नो सर। क्लियर। सो दिस इज द, यानी कि ये तुम्हारा होता है। अब कंबशन चैम्बर में हॉट गैसेस जो है तुम्हारी फायर बॉक्स से आ गई हैं और कंटिन्यूसली हम फ्यूल कर बर्न कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली कंबशन चैम्बर में एंटर करती रहेंगी, यस या नो? Yes, sir. यस सर। नाउ वी हैव द, ये है, नाउ वी हैव द बॉयलर ट्यूब्स है, वी हैव द बॉयलर ट्यूब्स, ये तुम्हारी बॉयलर की ट्यूब्स है, ये तुम्हारी बॉयलर ट्यूब्स है, दिख नहीं सबको? 4 नंबर ऑफ बॉयलर ट्यूब्स हैज बीन शोन हियर, मतलब 4 5 जितनी भी दिखाई तुम लोगों को यहाँ पे इन दिस डायग्राम 4 नंबर ऑफ ट्यूब्स हैज बीन शोन हियर। सो ये 4 ट्यूब्स यहाँ पे सब लोगों को विजिबल है। Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा, द ये तुम्हारा फायर ट्यूब है वाला, तो हॉट गैसेस यानी कि ये जो कंबशन चैम्बर में एंटर की हैं, हॉट गैसेस जो कंबशन चैम्बर में एंटर की हैं, नाउ दे विल बी पास थ्रू द, वो किससे पास होंगे तुम्हारी, ये ट्यूब से अंदर से जाएंगे नहीं जाएंगे? यस सर। यस सर। Yes, sir. Fire tubes. हाँ, एज वी हैव ऑलरेडी ट्यून, यानी कि बॉयलर ट्यूब है, एंड बॉयलर ट्यूब है तो यहाँ से कम पहले फायर बॉक्स से तुम्हारी जो है हॉट गैसेस जो तुम्हारी कंबशन चैम्बर में आई, नाउ फ्रॉम द कंबशन चैम्बर दे विल बी एंटर इनटू द वेयर Boiler tube. बॉयलर ट्यूब्स के अंदर आएंगे, एंड दीज ट्यूब आर आल्सो नोन, यानी इसको हम फायर ट्यूब बॉयलर क्यों कहते हैं? फायर ट्यूब नहीं है, दीज आर द बॉयलर ट्यूब्स, बट दे आर नोन एज द फायर ट्यूब इन दिस बॉयलर बिकॉज हॉट गैसेस विल पास थ्रू इनसाइड दीज ट्यूब्स, यानी बॉयलर की ट्यूब्स के अंदर से जो हॉट गैसेस पास होंगे, दैट्स व्हाई दिस आर नोन द फायर ट्यूब भी कह सकते हैं हम इसको। सो हॉट गैसेस विल बी, yes, as it is shown here कि hot gases are passing through inside the tubes and at the surrounding we have the water which has been shown in with the, ये तुम्हारा एक कलर से दिखा रखा है, ये सब क्या है तुम्हारा, भी क्या है ये, व्हाट इज दिस? वाटर सर। वाटर सर। लगभग ये ब्लू कलर से दिखा रखा है तुम्हारा, ब्लू कलर से तुम्हारा ये दिखा रखा है। सो दिस इज द, ये तुम्हारा क्या है, वाटर है। So when the hot gases will be made pass through inside the boiler tubes and we have the water at the surrounding of the tubes, so what will happen? क्या होगा? इवेपोरेट होगा सर वाटर। कैसा होगा evaporate? वाटर पहले हीट होगा। वाटर पहले हीट होगा सर। हाँ, वाटर हीट होगा, कैसे हीट होगा? वही तो मैं जानना, हीट कैसा होगा? सर हॉट गैस सर वो हीट रिलीज करेगा वाटर पे। कैसे रिलीज करेगा? पाइप से के जरिए सर, पाइप के जरिए। हाँ, कैसे पाइप के जरिए? बताओ ना पूरा, जो बताया प्रिंसिपल पूरा, सारा सबके लिए कौन प्रिंसिपल है वो, कैसे करेगा? सर पहले हीट ट्रांसफर होगा, पाइप से कनेक्टेड वाटर है जिसके जरिए हीट ट्रांसफर होगी वाटर से, और देन उसका इवेपोरेशन का प्रोसेस। और बताओ भी, कोई आइडिया था? कोई चीज़ और बताई थी, कुछ मिसिंग है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मिसिंग है, और बताओ कुछ, एनी अदर? सर वाटर का टेम्परेचर हॉट गैसेस के कंपैरेटिवली लो होता है सर, तो जब सर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर सर ये फ्लो होगा, और सर जब वो मैक्सिमम टेम्परेचर पर ये हो जाएगा सर, पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, सर पूरे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद उसके बाद सर वो वेपराइज हो जाएगा। और बताइए भी कोई, चलो ठीक है, कुछ अच्छा बताया, और बताइए कोई। सो बताओ भाई, कोई जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना कि रोते रहोगे तुम यहाँ बैठे हुए। बस इतना ही आता है, इतना ही बताया था मैंने। अरे क्या बताया था, बताओ भाई, जल्दी बताओ। सो गए क्या? ये आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है वहाँ सर। आई हैव टोल्ड यू कि जो हीट यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? टेम्परेचर डिफरेंस इज द मेन रीज़न, यानी टेम्परेचर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। सो वो एक लड़के ने भी बता दिया, ये तो एक प्राइमरी फैक्टर है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफर करना होगा तो वी हैव टू अटैच द एडिशनल डिवाइस, अदरवाइज देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। So always heat is transferred from high temperature to low temperature. So as a one student has already told कि जो hot gases है they are at the high temperature and flowing inside the tubes, and I have already told you कि hot gases will transfer its heat to the boiler tube because boiler tube is made of the metal, किसी metal की बनी होगी, yes या no?
Yes, sir. Yes, sir. सो हॉट गैसेस जो है तुम्हारी, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट गैसेस विल ट्रांसफर इट हीट्स टू द वाटर ट्यूब, बॉयलर ट्यूब्स, बॉयलर ट्यूब्स में हीट जाएगी। और बॉयलर ट्यूब्स क्या सिलिंड्रिकल शेप की हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। नाउ दिस यानी एक्सटीरियर पोर्शन ऑफ द हेयर, यानी कि इन दिस केस द आउटर सरफेस ऑफ द बॉयलर ट्यूब्स आर इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर। यस नो? यस सर। Yes, sir. यानी कि Yes, sir. बॉयलर Yes, का sir. जो आउटर कवर है इट इज एक्सपोजेस टू द वाटर, यानी वाटर में कौन सा पोर्शन एक्सपोजेस है, जो ट्यूब्स का बाहर वाला पोर्शन है। सो हीट क्या होगी तुम्हारी, पहले जो हीट आएगी, पहले जो द हीट फ्रॉम द हॉट गैसेस विल ट्रांसफर टू द इनसाइड, इनसाइड पोर्शन में जाएगी ट्यूब्स के, यानी इनसाइड जो अंदर वाली चीज़ है उसमें जाएगी हीट। उसके बाद वो आउटर में जाएगी हीट, वाटर ट्यूब्स में, बॉयलर ट्यूब्स में। अब आउटर में आ गई, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी उसकी, 1 या 2 मिलीमीटर या ऐसी होगा, Yes, sir. Yes, sir. Thickness होगी sir pipe की. थिकनेस होगी ना। तो नाउ द हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द आउटर सरफेस टू द वाटर एंड वाटर टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। आफ्टर सम टाइम्स द होल टेम्परेचर ऑफ द वाटर विल रीच एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग, यानी कि कंटिन्यूसली हॉट गैसेज आर फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब्स, सो इट मीन्स वी आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग हीट टू द water. So when the water will reach at 100 degree centigrade, further when we supply the heat to the water from the outer surface of the tubes, it will increase, यानी कि क्या होगा तुम्हारा फेज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, यानी इवापोरेशन हो जाएगा, वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम, एंड दिस इज द प्रिंसिपल विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। दिस इज द एंड आई हैव टोल्ड यू कि यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि कैसे इसमें कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है। सो टेक्निकली क्या हो रहा है यार, टेक्निकली इज हैपनिंग के व्हेन द हॉट गैसेज विच आर हाई टेम्परेचर आर फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब्स ऑफ द बॉयलर ट्यूब्स के अंदर जो फ्लो हो रही हैं, दे विल ट्रांसफर इट हीट्स टू द ट्यूब्स को, हम वो अपनी हीट ट्रांसफर करेंगी। एंड जो ट्यूब्स की आउटर सरफेस है दैट इज एक्सपोज टू द वाटर, सो आउटर सरफेस इज नाउ विल ट्रांसफर इट्स हीट टू द वाटर। क्लियर? एंड वाटर टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड आफ्टर सम टाइम्स होल वाटर टेम्परेचर विल रीच एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फर्दर व्हेन वी आर फर्दर प्रोवाइड द हीट्स, सो जो फर्दर हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो हीट क्या करेगी, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। समझ में आया नहीं आया है? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट द कि ये सारे बॉयलर्स के लिए कॉमन है। मैं अब ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ये आज तो मैंने रिपीट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है। अब ये इसमें ये हो गया, ये तो ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इन द प्रीवियस क्लास। आगे की तरफ हम मूव करते हैं इसमें आज। आगे की तरफ क्या है कि नाउ वी हैव द, यानी कि वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया एंड इट इज़ कलेक्टेड एयर। ये तुम्हारा यहाँ पे जो है ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये ब्लू कलर का वाटर है और ये जो तुम्हारा जो लाइट ब्लू कलर है दिस इज द स्टीम। क्या है भाई ये तुम्हारी Steam. स्टीम है। तो वी हैव स्टीम इन दिस पोर्शन नाउ, वी हैव द स्टीम इन दिस पोर्शन नाउ। सो देयर आर सम डिवाइसेस which we have did not discuss in previous class. There are some devices which are attached to the boiler for the safe operation of the boiler. कुछ थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि सेफ ऑपलर यानी बॉयलर जो है हमने जो इंस्टॉल किया है इंडस्ट्री में वो हमारा सेफली ऑपरेट करता रहे, उसके लिए कुछ हम डिवाइसेस लगाते हैं बॉयलर पे, दैट आर नोन एज द मैकेनिकल डिवाइसेस और थर्मोडाइनमिक डिवाइसेस, और तुम्हारा क्या कहते हैं इनको प्रिकॉशनरी डिवाइसेस भी कहते हैं। सो सम डिवाइसेस हैज़ बीन अटैच्ड टू द बॉयलर एंड मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस, ये तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द जो डिवाइसेस है कहाँ पे लगी हुई है, बॉयलर स्टीम स्पेस में लगी हुई है। यस या नो? Yes, sir. यानी Yes, sir. ओनली बिलो ऑफ, यानी कि बिलो ऑफ वाल्व हो गया, फीड चेक वाल्व हो गया, दीज आर माउंटेड हेयर ओनली, यानी कि जो वाटर में माउंटेड है, बिलो ऑफ कॉक है एंड फीड चेक वाल्व एंड फ्यूजेबल प्लग, यानी फ्यूजुअल प्लग इट इज आल्सो माउंटेड इन द वाटर लेवल इंडिकेटर, हाफ पोर्शन ऑफ द वाटर लेवल इंडिकेटर इज माउंटेड इन द स्टीम एंड हाफ पोर्शन इज इन द वाटर। बात समझ लो, यानी कि ये देखो कि कौन कौन सी डिवाइसेस वाटर में लगी हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस स्टीम स्पेस में लगी हैं। सो यहाँ पे जो तुम्हारी वाटर स्पेस में लगी है तुम्हारी, वो तुम्हारी बिलो यानी कि फीड चेक वाल्व होता है, यहाँ पे वाटर होता है, ऑल द स्पेस यानी कि इसमें यहाँ पर वाटर ही होता है, बिलो ऑफ कॉक होता है और तुम्हारा ये फीड चेक वाल्व होता है एंड फ्यूजिबल प्लग एंड वाटर लेवल इंडिकेटर का हाफ पोर्शन विल बी माउंटेड इन द वाटर, यानी कि दीज डिवाइसेस आर जनरली माउंटेड इन द वाटर पोर्शन एंड रिमेनिंग
स्टीम पोर्शन में लगी हैं, जैसे कि मैन होल हो गया, प्रेशर गेज हो गया, सेफ्टी वाल्व हो गया, स्टीम स्टोव वाल्व हो गया। वेयर दे आर माउंटेड, कहाँ पे माउंटेड है ये? स्टीम के अपर में से। यानी कि जहाँ सर अपर स्टीम वाल सर। यानी जहाँ पे हमारा स्टीम कलेक्ट हो रहा है, स्टीम के पोर्शन में माउंटेड है, अपर ऊपर कुछ नहीं है। अपर पोर्शन में तो स्टीम ही होगा, यस या नो? यस Yes, यस सर सो दे यानी Yes, कि sir. these devices are mounted in the steam portion के where we are collecting the steam, जहाँ पे हम स्टीम को कलेक्ट कर रहे हैं। और अपर पोर्शन इसका हेमिस्फेरिकल शेप का बना हुआ है, सबको दिख रहा है। यहाँ ये सिलेंड्रिकल के बाद ये हेमिस्फेरिकल। सो हेमिस्फेरिकल इसलिए बना कि so that we can collect the maximum amount of the steam in this portion। अब ये लगी क्या है, इनका क्या क्या काम है, एक एक करके बताओ मुझे। वाई वी आर यूजिंग, जैसे सपोज करो कि हमारे सबसे पहला जो हमारा ये वाटर लेवल इंडिकेटर लगा है, तो चलो वाटर लेवल इंडिकेटर का फीड चेक वाल्व का क्या होता है? वाई फीड चेक वाल्व से स्टार्ट करते हैं। फीड चेक वाल्व का क्या इसके होता है? जरिए इसके जरिए वाटर डालते हैं सर बॉयलर के अंदर। क्या करते हैं? वाटर बॉयलर के अंदर डालते हैं सर। हाँ ओके। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम वाटर को ऑपरेट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि इसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है। वाटर को ऑपरेट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, ये सपोज करो कि हमारे पास इसमें वाटर है ही नहीं, बॉयलर क्या है पूरा का पूरा एम्प्टी है। सो बॉयलर स्टीम कैसे बनेगी? वाटर से बनेगी। जब वाटर ही नहीं होगा तो बॉयलर को स्टार्ट करके कोई फ़ायदा है? नो सर नो सर। नो सर। बिफोर फायरिंग, बिफोर द कंबशन, यानी कि फ्यूल को स्टार्ट करने, बॉयलर को कम्प्लीटली स्टार्ट करने से पहले ऑपरेटर सबसे पहले चेक करता है कि आइदर द बॉयलर हैव द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन इट और नॉट। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर होगा तभी तो आगे का काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम फीड चेक वाल्व को ओपन करके, ये मेन सप्लाई से कनेक्ट रहता है, फीड चेक वाल्व को ओपन किया तो वाल्व को जैसे ओपन करेंगे, जैसे टैब होता है नल का टैब होता है, उसको ओपन करते तो वाटर आने लगता है, नहीं तो बंद कर देते तो ऑफ कर देते तो वाटर आना बंद हो जाता है। सेम यहाँ पे क्या फीड चेक वाल्व इसको ओपन करेंगे तो वाटर विल एंटर इनसाइड द बॉयलर, अदरवाइज नो वाटर विल एंटर इनसाइड द बॉयलर। यस या नो? यस सर। यस सर। ये तुम्हारा होता है फीड चेक वाल्व से, यानी कि वाटर विल एंटर इनसाइड द बॉयलर। अब कितना सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए, दैट विल बी चेक बाय द हेल्प ऑफ द वाटर लेवल इंडिकेटर। सो वाटर लेवल इंडिकेटर जो है तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है। सो सपोज करो कि हमें इसमें जितना भी, यानी कि इसमें वाटर लेवल की, यानी कि हम मेज़र कर सकते हैं इसमें कितना वाटर की, यानी कि यहाँ पे वाटर है या नहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में। इस पर मतलब मार्किंग होती है, जैसे कि मार्किंग होती है इस पर, जैसे ग्लास की ट्यूब होती है एंड इट हैज़ द ग्लास की ट्यूब सिंपल, जिस पे जो है मार्किंग रहती है कि कितना वाटर की, मतलब देख सकते हैं कि हम वाटर इसके अंदर आ गया या नहीं आ गया सफिशिएंट क्वांटिटी में। लेवल एक डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच गया है नहीं पहुंच गया है। सो जब डिज़ायर्ड लेवल तक पहुंच जाता है तो हम फीड चेक वाल्व को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे सर क्लोज कर देंगे। बंद कर ऑफ कर देंगे। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या काम है कि इट विल मॉनिटर कि इसमें क्या हो गया है कि वन पोर्शन ऑफ द वाटर, यानी कि वाटर लेवल इंडिकेटर का, यानी कि अभी तो स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टीम तो इसमें होगी नहीं, वाटर ही वाटर होगा। ये स्टीम होगी भाई? नो सर नहीं होगी। कोई नहीं होगी ना, वाटर ही होगा। तो स्टार्टिंग में इट विल बी ओनली, यानी कि स्टार्टिंग में ये सिर्फ मेजर करेगा, तुम्हारा क्या मेजर करेगा कि वाटर का कितना लेवल इसके अंदर आ गया। और इसको हम पूरा का पूरा यहीं से इसकी मार्किंग से देख लेते हैं कि जब तक, मतलब यहाँ तक अगर वाटर का लेवल आ गया है इसके, मतलब ये अपर वाला पोर्शन जो है इसमें डिप नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक वाटर आ गया है इसमें तो इसको हम बंद कर देते हैं। क्लियर? फीड चेक वाल्व को। अब ये वाटर इसके अंदर आ गया, नाउ हमारा स्टीम बन गया और स्टीम विल बी कलेक्टेड नाउ इन दिस पोर्शन। सो इसमें क्या तुम्हारा ये प्रेशर गेज लगा है, सेफ्टी वाल्व लगा है, स्टीम स्टॉप वाल्व लगा है। इनका क्या काम होगा? प्रेशर गेज क्या करेगा भैया, सबसे पहले ये बताओ। व्हाट विल बी द प्रेशर गेज प्रेशर नाप रहा है सर। स्टीम के प्रेशर, स्टीम का प्रेशर को क्या करेगा? मेजर करेगा सर। मेजर करेगा। हाँ, यानी जो स्टीम इसमें जनरेट हो रही है, जनरेट होने के बाद इट विल बी कलेक्टेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द, यानी कि ये तुम्हारा हेमिस्फेरिकल में पोर्शन में इसमें कलेक्ट हो रही है। नाउ वी आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द स्टीम बाय बर्निंग द फ्यूल। जब स्टीम जनरेट हो रही है, जस्ट लाइक द प्रेशर कुकर, उसमें भी एक हमारा सेफ्टी वाल्व होता है नहीं होता है? यस सर, सीटी बोलते हैं जिसको। यस सर। उसको कहते हैं यस सर। डेड वेट सेफ्टी वाल्व। वो कैसा होता है तुम्हारा? डेड वेट सेफ्टी Dead वाल्व। weight एडवेट सेफ्टी वाला। ये Dead वेट weight होता safety valve। है, हाँ वेट होता है उसमें। जब एक्सिस अमाउंट में प्रेशर हो जाता है बॉयलर उसके प्रेशर कुकर के अंदर, तो वो बाल्ब, यानी प्रेशर कुकर के अंदर नहीं, मतलब बाल्ब है वेट का लगा हुआ है,
जब प्रेशर एक्सिस अमाउंट में हो जाएगा तो वो वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा और उससे एक्सिस अमाउंट में जो प्रेशर होता है वो बाहर निकल जाता है प्रेशर कुकर से। यही तो होता है या नहीं होता है? यस यस सर यही होता है सो अब यहाँ पे क्या हमारा यहाँ पे प्रेशर गेज लगा है। अब वहाँ पे प्रेशर कुकर में कोई प्रेशर मेजरिंग करने के लिए डिवाइस नहीं लगी होती है, बट इन द बॉयलर वी हैव ए डिवाइस दैट इज नोन एज द प्रेशर गेज। सो प्रेशर गेज से हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम वी कैन मेजर द प्रेशर जो स्टीम इसमें जनरेट हो रही है। अब ये कोई छोटी मोटी तो यानी कि प्रेशर कुकर तो नहीं कि ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, नाउ डेज आ रहे हैं कि ओपन ऑटोमेटिकली सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है, बट एक आइडियल पर्पस के लिए यानी कि थियोरेटिकल पर्पस के लिए तुम लोग थोड़ा ये पढ़ लो कि क्या है। तो प्रेशर गेज क्या करेगा तुम्हारा, इट विल बी मेजर द प्रेशर ऑफ द स्टीम विच इज जनरेटेड इनसाइड द बॉयलर, और वो कंटिन्यूसली मेजर करता रहेगा। सपोज करो कि ये बॉयलर को जो हमने डिज़ाइन किया है इट कैन विद स्टैंड 100 बार का प्रेशर को ये सस्टेन कर सकता है। कितना भाई? 100 बार से। हाँ, अगर 100 बार को ये सस्टेन कर सकता है प्रेशर, एक फॉर एग्जांपल हमने लेके इट कैन सस्टेन द 100, यानी कि वी हैव डिजाइन दिस बॉयलर टू सस्टेन द प्रेशर अप टू 100 बार, बट इफ द प्रेशर क्वांटिटी विल इंक्रीज, यानी कि वो तुम्हारी हो गया 125 बार हो गया, तो क्या होगा भाई? ये तो हमने 100 के लिए डिजाइन करा था सर ज्यादा हो गया सर ओपन हो जाएगा सर, सेफ्टी वाल ओपन हो जाएगा। सेफ्टी वाल्व तो ओपन, अभी सपोज करो सेफ्टी वाल्व ओपन ही नहीं हो रहा, हम ओपन ही नहीं कर रहे उसको सेफ्टी वाल्व को, तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा सर, कहीं से लीक कर जाएगा सर, टैंक यानी लीक कि, हो जाएगा। ये बॉयलर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा इसमें, बिकॉज अगर हमारा सेफ्टी वाल्व ओपन नहीं होगा तो स्टीम का प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा। अभी 125 है, कुछ बार 150 हो जाएगा, 5, ये तो बढ़ता रहेगा, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली सप्लाइंग द फ्यूल एयर टू जनरेट द स्टीम। सो प्रेशर गेज से हम ये देखते रहते हैं बार बार कि ये जो बॉयलर जिस पर्टिकुलर मतलब कंडीशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्या प्रेशर उसकी विद इन द लिमिट है या विद इन द लिमिट के आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अगर विद इन द लिमिट है तो इट्स ओके, अगर प्रेशर जो है तुम्हारा जिस पर्टिकुलर उसके लिए डिज़ाइन किया गया है उससे अगर ज़्यादा हो गया है, मतलब मोर हो गया है प्रेशर, सो हम सेफ्टी वाल्व को, अगर ये ऑटोमेटिकली है तब तो ठीक है, अगर ऑटोमेटिकली नहीं है तो हम सेफ्टी वाल्व से हम क्या कर देते हैं, एक्सिस अमाउंट में जो प्रेशर है उसको हम रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। बात समझ में आ रही? सेफ्टी वाल्व का क्या मतलब है कि एक्सिस अमाउंट में यस सर बनी, हमने इस बॉयलर को एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए डिज़ाइन किया है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया है, बट व्हेन द प्रेशर विल इंक्रीज बियॉन्ड दिस लिमिट, सो क्या होगा तुम्हारा, उसके प्रेशर के इंक्रीज करने से देयर इज़ अ चांसेस के बॉयलर में जो ब्लास्ट हो जाए, बस्ट हो जाए, या कुछ क्या हो जाए तुम्हारा, कुछ डीमेरिट हो जाए। सो उसको उससे सेफ्टी यानी कि सेफ ऑपरेशन के लिए बॉयलर हमारा सेफ ऑपरेट मोड में ऑपरेट करता रहे, एक्सिस अमाउंट में जो स्टीम होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ द सेफ्टी वाल्व। क्लियर? यस सर। क्लियर सर। अब तुम्हारा ये आता है स्टीम स्टोव वाल्व का क्या होता है। स्टीम स्टोव वाल्व का ये है कि जो हमारा स्टीम इसके अंदर जनरेट हुआ है, हम वी आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग द स्टीम, उस स्टीम को हम कुछ यूटिलाइज करेंगे नहीं करेंगे, उसका यूज़ करेंगे नहीं करेंगे, या उसको हम वैसे ही बना रहे फालतू में? नो सर, टरबाइन इसके थ्रू सर, यानी इसके जो होते बॉयलर हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज़, लाइक तुम्हारा शुगर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये टरबाइंस होती हैं, और भी दे आर नंबर ऑफ पर्पसेस होते हैं, दे आर नंबर ऑफ पर्पसेस एट डिफरेंट प्लेसेस, जो तुम्हारे नंबर ऑफ पर्पसेस होते हैं इसके। सो बट व्हाट इज़ द पर्पस हेयर, यानी कि स्टोव वाल्व का जो पर्पस ये है, क्या करेगा यहाँ पे कि जो हमारा जिस भी पर्पस के लिए हमें स्टीम को यूज़ करना है, तो बॉयलर से क्या करेंगे, स्टीम स्टोव वाल्व को हम कनेक्ट कर देंगे, और स्टीम स्टोव वाल्व से हम जो है कितनी सप्लाई हमें जो है स्टीम की जो है पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए करनी है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? स्टीम स्टोव की वाल्व की हेल्प से। यानी अगर इसको हम ज़्यादा खोलेंगे तो ज़्यादा स्टीम बाहर निकलेगी, और इसको हम कम खोलेंगे तो कम स्टीम निकलेगी बॉयलर से बाहर। यस या नो? यस सर। यस सर। तो स्टीम स्टोव वाल्व क्या है, अगर हमें बंद करना है सप्लाई अगर नहीं करनी तो हम स्टीम स्टोव वाल्व को ऑफ कर देंगे, देयर विल बी नो, यानी कि नाउ स्टीम विल नॉट मूव फ्रॉम द बॉयलर टू द स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि अगर सपोज करो हमें टरबाइन को बंद करना है, या इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री में जो हमें शुगर को बंद करना है, तो उसमें हम स्टीम स्टोव वाल्व को बंद कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, अब स्टीम बाहर नहीं जाएगी बॉयलर से। सो स्टीम स्टोव वाल्व क्या है, इट विल रेगुलेट द सप्लाई एंड कंट्रोल द supply of steam from the boiler for the specific purpose। ये होता है तुम्हारा स्टीम स्टोव वाल्व, यानी इट विल रेगुलेट द सप्लाई ऑफ स्टीम एंड कंट्रोल
रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है स्टीम की सप्लाई को फ्रॉम द बॉयलर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ये होता है तुम्हारा स्टीम स्टॉप वाल्व। सबको समझ में आ गया? यस सर। सेफ्टी वाल्व, स्टीम स्टॉप वाल्व का सबको समझ में आ गया। अभी मैन होल की बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हमारा एक और चीज़ है तुम्हारा ये बिलो ऑफ बाल, यानी कि बिलो ऑफ कॉक होता है, यानी कि बिलो ऑफ कॉक भी कहते हैं, यहाँ पे बिलो ऑफ बाल भी कह रहे हैं। यहाँ पे बिलो ऑफ कॉक होता है, बिलो ऑफ बाल भी होता है। इसका क्या पर्पस होता है? जैसे सपोज करो कि वाटर के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, यानी कि वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ तो होंगी, यस या नो? यस सर। या तुम्हारा क्या Yes, कहते हैं, या तुम्हारा कुछ कंक्रीट उसके अंदर आ गया है, कुछ और भी जो भी इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं उसके अंदर बॉयलर के, या जो भी इम्प्योरिटीज़ जो कलेक्ट हो गई हैं, हैवी इम्प्योरिटीज़, तो विल बी कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द पोर्शन, यानी कि बॉटम पोर्शन में आएंगे यहाँ पे बिलो ऑफ कॉक। तो जो बॉटम पोर्शन में आएंगे तो बिलो ऑफ कॉक वाल्व से हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, हम खोलेंगे और उसको निकाल देंगे। जो भी उसके अंदर रेता है, जो भी गंदगी है उसको, जो उसको भी सैंडीमेंट उसके अंदर है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐसा आउट कर देंगे। उसके बाद इसमें ये फ्यूजेबल प्लग, फ्यूजेबल प्लग का क्या फंक्शन होता है? फ्यूजेबल का फंक्शन ये होता है कि किसी को पता है क्या होता है फ्यूजेबल प्लग का फंक्शन? यस सर, वो सर एक फिक्स टेम्परेचर के बाद सर वो मतलब फ्यूज हो जाता है और सर वहाँ होल क्रिएट हो जाने के बाद वाटर गिरने लगता है सर। तो ये होगा कब? व्हेन इट विल बी हैपन, ये को तो सर जब सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। maintain the temperature चलो so that no blast result. ऐसा है कि ये होता है क्या एक्चुअल कंडीशन में कि हेयर यू आर सीइंग के फ्यूजेबल प्लग जो है तुम्हारा ये वाटर लेवल इंडिकेटर से जो है, यानी कि ये तुम्हारा क्या है कि वाटर के इनसाइड में है, यस या नो? यस सर। Yes, sir. सपोज करो कि ऑपरेटर कहीं पे चला गया, ऑपरेटर यहाँ पे नहीं है, अब सफिशिएंट, यानी कि वाटर लेवल इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, वाटर लेवल यानी कि वी आर कंटिन्यूस, यानी फ्यूल कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है और ऑपरेटर कहीं पे चला गया और यहाँ पे क्या हो, मतलब या हम भूल गए हैं और वाटर लेवल इज कंटिन्यूसली डाउनिंग। सो क्या होगा कि वाटर लेवल जब डाउन होगा तो फ्यूजेबल प्लग जो है तुम्हारा एक्सपोज हो जाएगा स्टीम के पोर्शन में, यस या नो? भाई वाटर लेवल सपोज करो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टीम आएगी, Yes, sir. Yes, sir. स्टीम आएगी नहीं आएगी यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. स्टीम इज एज कम्पेयर टू द वाटर, स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है, यस या नो? यस सर। Yes, sir. तो हम जो ये जो होता है, जो फ्यूजेबल प्लग होता है, ये एक ऐसे मेटल का बना होता है कि व्हेन इट विल बी एक्सपोज टू ए हाई टेम्परेचर, जो इस मतलब अगर ये वाटर में रहेगा तो ये तुम्हारा इसमें कुछ नहीं होने वाला, यानी कि इट विल बी फंक्शन एक्यूरेटली, बट व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज बियॉन्ड दैट लिमिट, यानी कि उसके लिमिट के ज़्यादा हो जाएगा, यानी वाटर इसमें से जो है नीचे चला जाएगा, तो फ्यूजेबल प्लग का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, यस या नो? यस Yes, सर। sir. सो Yes. जैसे कि तुम्हारा एटम बम होते हैं, परमाणु बम होते हैं, या और कोई बम होते हैं कि वो भी क्या होते हैं, उसमें भी क्या होता है, यानी कि जब उनका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से इंक्रीज करेगा तभी फटते हैं वो, ऐसे होते हैं, यानी कि अपना आप फट जाएंगे। अरे दिवाली में पटाखे Yes, जलाए, sir. दिवाली के पटाखे देखे नहीं देखे, आग लगानी पड़ती है उसको वो करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए पटाखों में। यस सर। Yes, sir. तो इसमें ये नहीं फ्यूजेबल प्लग भी क्या है, ये भी एक तुम्हारा छोटा सा परमाणु बम है, छोटा सा क्या है तुम्हारा, ये एटम बम है, यानी कि छोटा मोटा क्या है, ये तुम्हारा एक बम है, लेकिन ये क्या काम करेगा यहाँ पे, वो ये ऐसा नहीं कि ये तहस नहस का काम करता है, ये सेफ्टी ऑपरेशन के लिए यहाँ पे, ये तहस नहस करने के लिए, ये सेफ्टी ऑपरेशन के लिए है कि जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसकी मेटल की ये खासियत है कि ये मेटल जो है, इसकी मेटल क्या होता है, फ्यूजेबल है, वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से क्या होता है, फ्यूजेबल प्लग जो है तुम्हारा, जब ये मेटल जो मेल्ट हो जाएगा तो फ्यूजेबल प्लग जो है यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से फ्यूजेबल प्लग ओपन होने से एक कैविटी ओपन हो जाएगी, कैविटी ओपन होने से क्या होगा तुम्हारा, डायरेक्ट जो है जो वाटर होगा इसके अंदर, जो भी थोड़ा मोड़ा वाटर बचा होगा वो डायरेक्टली किसके अंदर आएगा, तुम्हारा फायर बॉक्स के अंदर आ जाएगा, Furnace. फर्नेस यानी फायर बॉक्स के, फर्नेस या फायर बॉक्स के अंदर आ जाएगा जो कुछ बचे हुआ वाटर होगा। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, सेफ ऑपरेशन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये फट नहीं रहा है, ये फटे उठेगा नहीं, बस क्या होगा, सिंपली जो हमारा वाटर है इसके अंदर वो एक ओपनिंग है जो बंद हो रही है, यानी वाटर इसके अंदर आ नहीं सकता जब तक ये मेटल मेल्ट नहीं होगा। तो मेटल मेल्ट कब होगा, व्हेन इट विल बी एक्सपोज्ड टू द हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे कब आएगा, जब इसमें एक पर्टिकुलर ये वाटर लेवल का जो है लेवल कम हो जाएगा, तो ये तुम्हारा होता है फ्यूजेबल प्लग। सो इट विल बी कम इनटू द एक्शन when the water level, यानी when the water level inside the boiler cells come below the desired level से जो है, यानी कि इस लेवल से जहाँ पे ये फ्यूजन प्लग लगा है उससे नीचे
कम वाटर लेवल पहुंच जाएगा। सो दिस विल कम इनटू द एक्शन। तो ये तुम्हारा फ्यूजल प्लग एक्शन में आ जाएगा और हमारा बॉयलर में यानी फटे वटे नहीं, यानी कि हमारा बॉयलर सही ऑपरेशन में रहे, उसके लिए ये क्या करेगा, वाटर को उस फर्नेस में स्प्रे कर देगा, यानी कि स्प्रे कर देगा और हमारा आग जो है तुम्हारा फर्नेस से लगना बंद हो जाएगी। सो फर्दर डैमेज नहीं होगा इसमें बॉयलर में। ये होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा ये होता है फ्यूजेबल प्लग। एक चीज़ और बची इसमें कि तुम्हारा ये मैन होल का क्या फंक्शन है भाई, ये कब ऑपरेशन में आएगा? सर मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं सर। हाँ, यानी कि सपोज करो कि बॉयलर से हमने काम किया, अब काम करने के बाद हमने इसको 3-4 दिन रन कराया, रन कराने के बाद इसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं रहेगी? आएगी सर। सो मैन होल से क्या होगा तुम्हारा, एनी ह्यूमन बीइंग, इवन अगर छोटा बॉयलर है तो ह्यूमन बीइंग तो नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ उससे जो है उसकी साफ़ करने के लिए, जो भी उसमें गंदगी आ गई, जो भी इम्प्योरिटीज आ रही है उसको रिमूव करने के लिए या तो आदमी उसके अंदर खुद बॉयलर के अंदर चला जाता है या फिर कोई ना कोई डिवाइस जो है उसके अंदर चली जाती है और उससे वो क्या कर देता है, उसको जो है साफ़ या मेंटेनेंस, यानी जो भी उसमें कोई पार्ट ख़राब हो गया, कोई ट्यूब ख़राब हो गई या कुछ भी हो गया, उसको क्या कर सकते हैं हम, रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी पार्ट इसका जो है तुम्हारा डैमेज हो गया है। बाकी स्मोक बॉक्स में ये है तुम्हारा कि ये जो फ्यूल गैसेस है आफ्टर, यानी कि हीटिंग वाटर को हीट करने के बाद दे विल बी कलेक्टेड इन द स्मोक बॉक्स एंड फ्रॉम द स्मोक्स दे विल बी ट्रांसफर टू द चिमनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। फ्रॉम द चिमनी दे विल बी ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। जो हॉट गैसेस हैं यानी कि धुआं जिसको कहते हैं, वो तुम्हारा चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो सभी जगह तुम लोगों ने देखा होगा कि बॉयलर से जो चिमनियों से धुआं निकलता है, तो ये भी तुम्हारा यहाँ से धुआं निकलेगा चिमनी से, और कुछ नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द तुम्हारा ये कोकरन बॉयलर की वर्किंग के बारे में था। कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो रखा है ये यहाँ पे लिख रखा है, और इसका एफिशिएंसी जो है 75% होती है। वर्किंग प्रेशर 7 बार से लेके जो तुम्हारा 15 बार तक होता है। इसकी हाइट और डायमीटर जो है तुम्हारे यहाँ पे दे रखे हैं कि इसकी हाइट जो लगभग 6 सेंटीमीटर होती है, 6 मीटर होती है, और डायमीटर लगभग 3 मीटर होता है, यानी कि 2 गुना जो है, मतलब जितनी उसका डायमीटर है उसका 2 गुना उसकी हाइट होती है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे सम स्पेसिफिकेशन हैज़ बीन गिवन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द तुम्हारा Cochrane boiler. Not only Cochrane boiler, this will be range CMM for the Babcock's and Wilcox boiler. That is the practical number 3, and I will upload both the practical number 2 as well as 3. मैं तुम्हारे दोनों प्रैक्टिकल अपलोड कर दूँगा आज तुम्हारे गूगल क्लासरूम में। वो तुम्हारा क्या है वहाँ पे डिफरेंस ये है, तुम्हारा कोकरन बॉयलर इज ए फायर ट्यूब बॉयलर, और जो तुम्हारा जो बैबकॉक्स एंड बिलकॉक्स बॉयलर है तुम्हारा ये वाटर ट्यूब बॉयलर। वो तुम लोग आई होप वाटर ट्यूब बॉयलर सर। बाकी सारी इसकी जो तुम्हारी वर्किंग वगैरह सब सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ये पीछे वाल्व और सर ये ब्लो ऑफ क्या डिफरेंस है? क्या सर पीछे वाल्व और ब्लो ऑफ का क्या डिफरेंस है? क्या कह रहे हैं भैया, ये बताओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा बोल रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं है। सर बोलना है कि पीछे वाल्व और ब्लो ऑफ में क्या डिफरेंस है? बताया तो क्या डिफरेंस है। इतनी देर से क्या रामायण सुन रहे हो तुम लोग यहाँ बैठे हुए? क्या बताया? फीड चेक वाल्व का क्या कम है? फीड चेक वाल्व एक अलग चीज़ है, बिलो ऑफ कॉक एक अलग चीज़ है। क्या डिफरेंस है बताओ सर एक से वाटर सप्लाई करते हैं सर इसमें बॉयलर में सर, और ब्लो से सर वाटर इम्प्योरिटीज निकालते। हाँ, तो ये इसमें क्या अंतर तो इसको पता नहीं, इसको बताओ, और इसको बेवकूफ़ को क्या सुनना है जब से बैठ रहे हैं यहाँ। सर समझा देंगे हम। ठीक है, कोई नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द तुम्हारा ये कोकरन बॉयलर है। बिलकॉक्स और बेबकॉक्स भी हो गया, तो 3 प्रैक्टिकल हैज़ बीन कंप्लीटेड। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आई कैन डिस्कस द बेबकॉक्स एंड बिलकॉक्स इन द नेक्स्ट क्लास, बट मोस्ट प्रीफरेबली आई विल डिस्कस अबाउट द जो तुम्हारी ये माउंटिंग्स है और एक्सेसरीज के बारे में तुम लोगों ने कर लिया नहीं किया सब कुछ? अरे माउंटिंग्स एक्सेसरीज, यस सर। चलो थोड़ा सा माउंटिंग एक्सेसरीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सर बता दीजिए। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट तुम्हारा ये आज का प्रैक्टिकल यहीं पे तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। यस या नो? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है, थैंक यू। टुडे